अच्छा, अब इनको शॉर्टली हम देख लेते हैं कि ये तमाम डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, फिर उसके बाद हम ये तीन डिसऑर्डर जो हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, इसको देखेंगे। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर सिवियरली अंडरवेट, दीज पेशेंट्स सी देमसेल्व्स एज फैट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है खुद को ना फैट देखता है, इमेजिन करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, खाना पीना ही बंद कर देता है। वो बहुत स्मार्ट होता है, उसके बावजूद वो समझता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं। ठीक है, मैं मोटा हो रहा हूं या मोटी हो रही हूं, फैट हो रही हूं, ठीक है। तो वो फिर खाना पीना छोड़ देता है एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर। यहां पर रिपीट कर रहा हूं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा सबसे पहला डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, वो खाता ही नहीं है। जो इंडिविजुअल होता है ना, वो खाता ही नहीं है, वो पतला होता चला जाता है और कहता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ। ठीक है, उसको ये इशू होता है। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर दीज पेशेंट्स ईट इन binges देन प्रिवेंट वेट गेन बाय सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग। अब यहां पर क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा के अंदर वो बहुत ज्यादा खाते हैं। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसको बिंजेस बोला गया। बिंजेस का मतलब होता है कोई चीज ज्यादा करना, ठीक है, एक्सेसिव कोई चीज करना। अच्छा, अब ये वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो पछताना शुरू कर देते हैं। जब पछताते हैं तो फिर उसको कंपनसेट किससे करते हैं, वो फिर वॉमिटिंग करते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड, खुद से वॉमिटिंग करते हैं, जानबूझ के वॉमिटिंग करते हैं, पर्जिंग करते हैं। इसके साथ साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि हमारा वेट कम हो जाए या वेट बढ़े ही ना, जब खा लेते हैं, खाने के बाद की बात है। ऑल दो पेरेंट्स इज important to their self evaluations, they do not have the body image distortion characteristics of anorexia nervosa। यहां पर वो सेल्फ एवेल्युएशन करते हैं, लेकिन उसको इतनी ज्यादा परवाह नहीं होती अपनी बॉडी की। यानी कि वो बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन एवेल्युएशन कर रहे होते हैं। जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर वो बहुत ज्यादा सेल्फ एवेल्युएशन कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को बार बार देख रहे होते हैं। दिन में पता नहीं कितनी बार वो चेक करते हैं, कहीं मोटा तो नहीं हो गया, कहीं मोटी तो नहीं होगी मैं, ठीक है। तो वो उस वजह से खाना ही बंद कर देते हैं। उनको अपना जो स्मार्ट होना भी ज्यादा लग रहा होता है, ठीक है, उनको पतला होना भी मोटा लग रहा होता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हैं, बहुत कम खाते हैं, जिसकी वजह से वो कमजोर होते चले जाते हैं। उसके बाद है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। दीज पेशेंट्स ईट इन बिंजेस बट डू नॉट ट्राई टू कंपनसेट बाय वोमिटिंग, एक्सरसाइजिंग और यूजिंग लैक्सेटिव्स। अब यहां पर क्या होता है बिंज ईटिंग के, जैसे मैंने आपको बताया, बिंज का मतलब होता है कोई चीज ज्यादा करना। तो यहां पर वो बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है, लेकिन इसको कंपनसेट नहीं करते। कंपनसेट का मतलब वो वॉमिटिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते और कोई और चीज या कोई और तरीका नहीं अपनाते उसको कंपनसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। जैसे हमने ऊपर देखा था बुलिमिया नर्वोसा के अंदर, वो क्या करते हैं, वो कंपनसेट करते हैं। अगर ज्यादा खा लेंगे पछतावे की वजह से क्या करेंगे, वो वॉमिटिंग करते हैं खुद से। यानी कि मिसाल के तौर पर मुंह में उंगली डालेंगे और सारी वॉमिट कर देंगे जो भी खाया होता है, पछतावे की वजह से कहीं मोटे ना हो जाए। लेकिन बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर वो बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन कोई उल्टी वगैरह नहीं करते, वॉमिटिंग वगैरह नहीं करते, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। ठीक है, उसके बाद पाइका हमारे पास एक और डिसऑर्डर है, द पेशेंट ईट्स मटेरियल दैट इज नॉट फूड। इसमें इंडिविजुअल वो चीजें खाता है जो फूड नहीं होती। आपने देखा होगा बच्चे कोई बाज दफा बच्चे क्या कर रहे होते हैं, फूड नहीं होता, कोई और चीज ही खाना शुरू कर दे, प्लास्टिक खा लिया, कोई लकड़ी खा ली, इस तरह की चीजें। ये पाइका डिसऑर्डर होता है। rumination डिसऑर्डर, द पर्सन कैन परसिस्टेंटली regurgitate। अच्छा, द पर्सन परसिस्टेंटली regurgitate एंड rechews फूड ऑलरेडी ईटन। अब इसमें क्या करता है इंडिविजुअल के, वो जो खाना खा लेता है ना, खाना खा लेता है उसको, आपको शायद अजीब सा लगे, उसको क्या करता है, दोबारा से अपने मैदे से मुंह में ले आता है। मुंह में ले आने के बाद उसको दोबारा से खाना शुरू कर देता है, दोबारा से उसको निगल लेता है। ये रिमिनेशन डिसऑर्डर के अंदर करता है ऐसा वो। ठीक है, रिमिनेशन डिसऑर्डर के अंदर क्या करता है, वो वाला खाना जो खा चुका होता है, स्वेलो कर चुका होता है, निगल चुका है, उसको दोबारा से वापस ले आके आता है और उसको दोबारा से चबाना शुरू कर देता है। वैसे ये अजीब सी बात है और कराहत सी आती है, लेकिन ऐसा करता है। ये एक हमारा ना क्लास फेलो था बचपन में। बचपन इसका मतलब, बचपन का मतलब ये है कि उसके बाद हमारा मतलब कि उसके साथ नहीं हो सका आगे बढ़ना। प्राइमरी में वो हमारे साथ पढ़ता था, तो हमसाया भी था हमारा। वो ये वाली चीज करता था, तो मुझे बड़ी हैरानगी होती थी, यार ये कैसे कर लेता है। वो ऐसे करता है, उसने खा लिया ना, खा लिया, खाने के बाद वो कहता था यार मैं वापस वो आपको लाके दिखाऊं खाना जो मैंने खाया है। तो वो वापस ले आता था अपने मुंह के अंदर।
एक दफा मैंने उसको ना पीस लेके दिया आपको, जो आजकल वो पड़ रहे होते हैं बेकरी के अंदर है ना, वो नरम सा पीस, मैंने उसको लेके दिया। मैंने कहा यार इसको खा के बाद, खाने के बाद आपने अपना मुंह चेक कराना है हमें, उसके बाद आपने उसको वापस लाना है। तो हम तो समझ रहे थे वो जादू कर रहा है, लेकिन वो इस तरह से मतलब ये वाली चीज कर रहा था वो। अच्छा वो क्या करता है, उसने क्या किया, खा लिया, खाने के बाद उसने हमें मुंह दिखाया, खाली था बिल्कुल। फिर थोड़ी देर के बाद, अच्छा उसने उंगली भी नहीं डाली अपने मुंह के अंदर, उसने उंगली भी नहीं डाली, और उसने वो वापस ले आया। वापस ले आने के बाद उसने हमें दिखाया, यार ये देखो मेरे मुंह में है। तो वो हम बड़ा हैरान होते थे। तो वो जब हमने ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ा तो वो ऐसा समझ आई कि वो कैसे करता था। हाँ जी बिल्कुल ऐसा होता है। ये ताहिरा आप सही कह रही हैं, खास तौर पर ये शोबिस के अंदर भी ऐसा होता है सम टाइम ना। शोबिस के अंदर भी ऐसा होता है कि वो अपने फिगर को मेंटेन रखने के लिए, खास तौर पर जो गर्ल्स होती हैं, फिगर को मेंटेन रखने के लिए वो ये कर रही होती हैं कि खाना अगर ज्यादा, पहली बात तो वो खाते नहीं है, खा लिया अगर किसी दिन ऐसा लगा कि खा लिया, तो वो पछतावे की वजह से, डर की वजह से क्या करते हैं, वो वॉमिटिंग कर देते हैं खुद से। अच्छा उसके बाद अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर एंड इंडिविजुअल्स फेलियर टू ईट इनफ लीड्स टू वेट लॉस आर अ फेलियर टू गेन वेट। अब इसमें क्या होता है, इसमें वो ना मतलब कि खा नहीं पाता, इसमें रिस्ट्रिक्ट करता, अवॉइड करता है खाने को, जिसकी वजह से उसका वेट लॉस हो जाता है और वेट गेन नहीं कर पाता। उसके बाद अदर स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर, यूज वन ऑफ दीज कैटेगरीज फॉर अ डिसऑर्डर ऑफ फीडिंग और ईटिंग दैट डज नॉट मीट। कोई भी डिसऑर्डर जो है ना, ऐसा डिसऑर्डर जो किसी एक डिसऑर्डर का क्राइटेरिया पूरा ना कर रहा हो, लेकिन वो ईटिंग डिसऑर्डर ही हो, उसको बोलेंगे अनस्पेसिफाइड स्पेसिफाइड डिसऑर्डर।